गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित सवाल। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है, जबकि इसके पहले जो हम पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें क्या होता है धनात्मक पूर्णांक की विभाज्यता से संबंधित है और यहाँ पे गुणन से संबंधित है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है आप उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आज हम इससे संबंधित एक सवाल लिए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 400 का HCF मतलब मोसो ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये कैसे बनेगा। तो पहला संख्या कितना है 96, ये भाज्य संख्या है। आप इसको क्या करिए अभाज्य गुणनखंड में बदल दीजिए। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो 96 को आप बदलने के लिए इसको लॉस निकाल लीजिए। यहाँ पे बगल में 2 चौका 8, 9 में 8 गया 1 और 6 16 हो गया। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, कितना 5 है 1 2 3 4 5, 5 गुण 3 1 2 3 4 5 और बच गया 3। आप इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। अगला है 404, ये भी भाज्य संख्या है। आपको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप इसका भी क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम निकालिए। 2 से खिलाइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से खाएगा 2 1 2। अब देखिए कटेगा ही नहीं। 101 जो है भाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगा। तो आप इसको इस तरह लिखिए 2 गुना 2 गुना 101। फिर इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 और 101 पर पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है। अब कह रहा है निकालने पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF होता है उभयनिष्ठ संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों में आई है। तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में आई है? देखिए 3 दोनों में आई है, 101 दोनों में आया है, नहीं आया है। ये 2 आया है, तो 2 आया तो इसमें 5 पावर है, इसमें 2 पावर है। तो कितना बार 2 दोनों में आया है? तो 2 बार आया है। 2 पर पावर 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो गया 900। समझ गए बच्चों। अब कहता है लॉसवा निकालने के लिए एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कैसे बनेगा। एलसीएम लॉसो में क्या करते हैं, जो दोनों में मिला वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक। अब जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। क्या नहीं मिला? 3 पर पावर 1 ये नहीं मिला था। 101 पर पावर 1 ये नहीं मिला था। इसमें 2 पर पावर 2 ही मिला था दोनों में। तो यहाँ कितना बच गया? 2 पर पावर 3 और बच गया आपका। तो जो मिला इतना 2 पर पावर 2 मिला, इसको लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। तो जो मिला उसको लिखे, जो नहीं मिला ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसमें 2 पर पावर 2 ही मिला था दोनों में, 2 पर पावर 3 बच गया था। तो इसको हम लिख लेंगे और सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 पर पावर 2 को 4 लिखिएगा, 3 गुना 1 3, 101 गुना 1 और 2 पर पावर 3 को 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये सबको गुना कीजिए, 4 तिया 12, इसको 8 से गुना करिए, 8 8 8 0 0 8 808। 808 को 12 से गुना कीजिए, कितना होता है 8 दूनी 16 के 6, 8 पहले 1 2 0 0 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 है 8 है, 1 0 0 1 8 है 6 8 1 9 6 8 1 9 96। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। लॉसो निकालने की और एक विधि है, उस विधि को हम बनाते हैं जो आपको इजी रूप से बन जाएगा। देखिए दूसरी विधि, एक सूत्र होता है इसका, एक संख्या या पहली संख्या कुछ भी लिख सकते हैं,
गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मो 100। देखिए दो संख्या आपका दिया हुआ है, एक 96 दिया है, दूसरा 404। तो 96 गुना 404 लॉ 100 आपका निकालना है। तो लॉ 100 को सिर्फ मो 100 भी आप निकाले थे, आपका निकला था 2 पर पावर 2 अर्थात 4 निकला था। तो इस पे बैठा दिए। अब आप देखिए इससे लॉ 100 निकल जाएगा। 96 गुना 404 और ये 4 आपका यहाँ बटे में आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा लॉ 100। इसको कटा दीजिए आप, 4 से यहाँ कटाइए, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया, एक और 16, 4 चौक 16, 24 हो गया। तो 24 गुना 404, फिर गुना कीजिएगा इधर 404 गुना 24, साइड में कर लीजिए। 4 चौक 16 के 100 पर 1, 4 0 0 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 0 0, 4 दूनी 8, 8 1 9, यहाँ 8 1 9, ये 100 हो गया। 96 वही आ गया आपका। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपका जो है लॉ 100 दे दिया रहे तो आप फिर मो 100 निकाल सकते हैं। दोनों में किसी भी विधि का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं।